देश की राजधानी को हाल ही में मिले मुख्यमंत्री की और उनकी शपथ की चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, लेकिन उनके नाम के साथ-साथ ही सोशल मीडिया पर काफी तरह के बयान उनके पुराने वाले निकल निकल कर वायरल भी होने शुरू हो गए हैं। रेखा गुप्ता का चुनाव जीत करके आना और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना, ये पूरी तरह से उनके लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा अचरज रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछले 2 बार से लगातार विधायक का चुनाव हार रही थी और जब पहली बार वो चुनाव जीती तो सीधा सीएम तक पहुंची। रेस में जितने भी उम्मीदवार शामिल थे, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो चेहरे दिखाए जा रहे थे, उन पर एज़ यूजुअल बीजेपी ने फिर से मोहर नहीं लगाई। अर्थात बीजेपी ने ये फिर सिद्ध कर दिया कि आप जिनकी चर्चा करेंगे, मीडिया जिन पर दांव खेलेगी, हम उनमें से किसी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाएंगे। इस तमाम प्रकार की खबरों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं और कब-कब इस तरह के निर्णय लेकर बीजेपी ने लोगों को चौंकाया, इसकी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने प्रधानमंत्री के साथ रेखा गुप्ता जी दिखाई दे रही हैं और इन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रवेश वर्मा, जिनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। मीडिया में सबसे ज्यादा हाई चांसेस इन्हीं के थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ संतुष्टि करनी होगी, क्योंकि इन्हें इनके अधीन ही या फिर इनका अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा जी के चेहरे को लेकर के चेहरा जानने वाले लोग तमाम प्रकार के इनके दुखों को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस पद से खुश नहीं हैं। इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जिन चेहरों पर मीडिया लगातार दांव खेल रही थी, उनमें सबसे केंद्र में प्रवेश वर्मा ही थे और उसके पीछे का बड़ा कारण था कि इन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव हराया था। ऐसे में रेखा गुप्ता का बनना अपने आप में एक बड़ी खबर तो है ही। इस पर हमने डिटेल में सारी जानकारियां आपको दी। रेखा गुप्ता जी वर्तमान में जो 50 वर्षीय हैं, ये दिल्ली की नवीं और चौथी महिला सीएम बन चुकी हैं। बीजेपी 21 राज्यों में अपने सीएम और डिप्टी सीएम बनाती है रखती है। ऐसे में इनके कार्यक्रम में तमाम बड़े डिग्निटरीज जो तमाम राज्यों से बिलोंग करते हैं, वो इनके शपथ ग्रहण समारोह में इंक्लूडिंग पीएम उपस्थित थे। दिल्ली को ये चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिली हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी और रेखा गुप्ता जी अब ये चौथी दिल्ली की सीएम महिला होंगी। देश को अभी तक 18 बार ही महिला सीएम मिली हैं, इनमें से इनका नाम भी अब शुमार होगा। इनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाले प्रमेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, मनसिंदर सिंह जी सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी और पंकज कुमार सिंह जी भी शामिल हैं। इनके शपथ ग्रहण के समारोह के इस दृश्य को आप देखकर इनके लिए मतलब इस दिन की कल्पना अकल्पनीय है और इस तरह से दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री का मिलना आज के लिए दिल्ली के इतिहास में काफी बड़ी खबर के रूप में काउंट होगा। प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी। प्रधानमंत्री की बधाई के साथ-साथ ही इनका ट्विटर सेंटर अकाउंट हो गया है। ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। जिस जगह शपथ ली वो जगह दिल्ली का रामलीला मैदान था, जो देश के अंदर बड़ी क्रांतियों की बानगी रहा। लोकपाल बिल के समय अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया जी को इसी जगह पर लोगों ने ऑब्जर्व किया था। ये वही जगह है जहां पर निर्भया को लेकर के प्रदर्शन हुए थे। ये वही जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी एज ए नेता निकल कर आए थे और सीएम पद की शपथ लिए थे। लोकतंत्र बचाओ के लिए भी यहीं पर रामलीला मैदान में ही मीटिंग्स होती रही हैं और आज भी इसी रामलीला मैदान में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री ट्वीट्स निकल निकल करके इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि इन्हें डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के इनके ट्वीट्स की जो प्रेजेंस थी ट्विटर पर, उनको निकाल निकाल कर लोगों ने फिर से एक और चुनौती पेश की और वो ये है कि ये जिस तरह के शब्द यूज की, इतने तो शायद वो कॉमेडियंस भी यूज नहीं कर रहे होंगे जितने की ज्यादा चर्चा यहां पर हो रही है। इनके द्वारा जो बयान अब तक दिए गए हैं वो बड़े तीखे, जेएनयू के छात्रों के लिए जो दिए गए बयान हैं वो भी चर्चा में है और इनका जब पार्षद का कार्यकाल था उसका एक वीडियो जिसमें ये मंच से इस तरह से माइक उठाकर तोड़ती हुई दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल है। निश्चित ही इस तरह की चीजें देखकर और ऐसे लोगों को अवार्ड में सीएम के पद तक पहुंचता देखकर जो भावी कार्यकर्ता हैं या फिर जो भविष्य में राजनीति को भविष्य के रूप में चुनना चाहते हैं, उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि इस तरह की गतिविधि करके
वो हो सकता है कि एक दिन सीएम जरूर बन ही जाएंगे। मतलब एक तरह से आपने किसे एज ए रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है। आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा असर नकारात्मक भी पड़ सकता है। राजनीति के अंदर स्तर गिरता हुआ भी देखा जा सकता है। लोगों ने अपने स्तर पर करते हुए बातें रमेश विदुड़ी को भी खींच लिया। कहा कि आपने जो संसद में बयान दिया था, संभवतः अगर आप चुनाव जीत गए होते तो शायद आप भी सीएम होते, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को उनके इन बयानों के कहीं रिवार्ड के रूप में तो ये नहीं दे दिया गया है। देखना होगा कि किस तरह से ये सब चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि विदुड़ी के बयान को तो वर्ल्ड मीडिया तक ने कवर कर लिया था जब उन्होंने मुस्लिमों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम जो आतिशी थी उनके ऊपर भी कुछ विवादित टिप्पणी की थी, इस पर काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था। खैर, फिलहाल के लिए कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि ये जितनी भी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं हैं, इनसे सबक सभी को मिलते हैं, चाहे राजनीति में कदम रख रहे नए कार्यकर्ता हो या फिर सीनियर बैठे राजनेता। निश्चित ही इन सभी घटनाओं को वो अपने अपने अंदाज में एनालाइज करते होंगे। बाकी आप इस विषय को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी यदि आप हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें,